अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी ऐप हम तैयार करेंगे, एप्लीकेशन तैयार करेंगे और वो एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हम तैयार करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, या तो हम B2B करेंगे या B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। अब होगा क्या, जब भी हम इसकी एल्गोरिथम लिखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना होगा। एल्गोरिथम जब भी लिखेंगे तो वो प्रोसेस टू प्रोसेस लिखेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी होगी प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा प्रॉफिट है क्या। सपोज दैट आपके प्रोडक्ट का रेट जो है, आप प्रोडक्ट रेट जो रख रहे हैं वो 1284 रखा है आपने सपोज, और इसमें क्या है, जब इसको आप सेलिंग प्राइस डाल रहे हैं तो सेलिंग में ध्यान रखना, जब भी हम ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन पर या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर जब भी ट्रेड करेंगे तो सेलिंग प्राइस जो भी हमारा परचेजिंग प्राइस होगा उससे क्या होगा, परसेंटेज में बढ़ाएंगे। कभी भी हम डायरेक्टली ये नहीं बताएंगे कि हमने 12 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसको 14 में बेचेंगे, तो क्या है, कंज्यूमर उस पर क्या करेगा, कभी उस पर इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो हम परसेंटेज को देंगे यहाँ पे। जब हम यहाँ पर परसेंटेज को देंगे तो मान लीजिए कि हमने 12% इंक्रीज करके इसको दे दिया। अब सपोज करिए कि 12% जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। सपोज जैसे आपका 1284 मल्टीप्लाइड 12/100 कितना आंसर आएगा, 12 4 48 फिर 96,400 जीरो, यानी कितना हो गया 10, फिर कितना होगा 24 10 34 12 का 12 3 15 और डिवाइड बाई 100 है, तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा, 2 अंक पहले आ जाएगा। यानी कि जो भी हमने प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के बेचने के लिए खरीदा था उसमें कितना और ऐड कर देंगे, 154.08। तो अब हमारी प्रॉफिट कितना बनेगा। प्रॉफिट का नियम क्या होता है, सेल माइनस परचेज। तो सेल रेट जो भी होगा उससे माइनस क्या कर दिया जाएगा, परचेज कर दिया जाएगा। अब इसमें एक्सपेंस देखे जाएंगे कि हमने इतनी पूरी वर्किंग करने में कितना एक्सपेंस यूज किया। अब एक्सपेंस होंगे कितने तरीके से, एक्सपेंस दो तरीके के वर्क करते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है कि सपोज आप जब भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करने गए तो रास्ते में आपने क्या व्हीकल यूज किया, या मान लीजिए आपने बेसिस भाड़ा दिया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो जो भी हमारी प्रॉफिट निकलेगी, प्रॉफिट से हम माइनस किसको करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को। डायरेक्ट एक्सपेंस मान लीजिए 1 रुपीज है और प्रॉफिट आपकी 2 रुपए आ रही थी, तो 2 से क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 बराबर 1। ये हमारी आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से क्या होगा, अगर अब इसमें कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हमारा जुड़ा हुआ है, सपोज हमने कोई टैक्सेस ऐड किए हैं, तो वो क्या होंगे, वो ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हमारी है उससे जब हम माइनस करेंगे, अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा होगी, मान लीजिए 2 रुपए यहां माइनस हो गए, तो 1 से कितना माइनस किया आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 2, तो कितना बचा आपके पास, -1। तो अब ये आप नेट प्रॉफिट में है या नेट लॉस में है, नेट लॉस है, तो हम यहां पर क्या आ जाएंगे, नेट लॉस में आ जाएंगे। पहला एल्गोरिथम समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, अब देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रोडक्ट रेट आ रहा है 149, यानी कि एक वस्तु का मूल्य कितना है, 149 रुपए है, और उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो 12 है। जब उसको सेलिंग किया जाएगा तो वो 8% पर सेलिंग किया जाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें दो एल्गोरिथम हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और पहले जो भी हमारा प्रोडक्ट रेट है वो 149 लिखने के बाद मल्टीप्लाई करा देंगे उसकी क्वांटिटी से 12। अब एल्गोरिथम में ऐसा तो हो नहीं सकता कि सॉल्व करते चले, सॉल्व तो तभी होगा जब हम पूरा एक एल्गोरिथम तैयार करेंगे। जब पूरा तैयार करेंगे तो हमें इसकी अभी वैल्यू ही नहीं पता है, तो हम परसेंटेज जोड़ेंगे कहां से, तो हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाने के बाद 149 मल्टीप्लाई 12 एंड मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100। ये हमारी पूरी एक एल्गोरिथम तैयार हो जाएगी। ए एंड बी दोनों वेरिएबल जो हैं आपस में सबसे पहले क्या होगा, एक दूसरे को डिकोड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहां पर भी होगी। इसका मल्टीप्लिकेशन किसमें हो जाएगा, इसकी वैल्यू से, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आना चाहिए, 1931 रुपए 4 पैसे, 1931 रुपए 4 पैसे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल एमआरपी है, क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है हमारे पास। अब कह क्या रहे हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है,
तो प्रॉफिट तो 8% ही है, बट नॉट इक्वल। इक्वल इसलिए नहीं कि हमें परसेंट को हमने अभी डिकोड ही नहीं किया इसमें। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी हमारा प्रोडक्ट रेट यानी परचेज रेट होगा हमारे पास, परचेज रेट होगा, उससे माइनस किसको कर देंगे, उससे हम सेलिंग रेट्स को माइनस करेंगे। और ये तब करेंगे जब हम किसमें जाएंगे, लॉस में जाएंगे। ये फार्मूला कब हम एल्गोरिथम में यूज करेंगे, जब हम लॉस में होंगे। और लॉस में कैसे पता लग जाएगा, लॉस हमें इसी की वैल्यू से पता लग जाएगा प्रॉफिट में या लॉस में। तो अभी हम किस में हैं, प्रॉफिट में हैं। तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, जस्ट इसको अपोजिट इधर डाल देंगे, मतलब यहां सेलिंग डाल देंगे और यहां परचेज रेट्स डाल देंगे। तो सेलिंग हमारे पास कितना है 1931.04 और परचेज रेट कितना है 149 मल्टीप्लाइड 12 कितना आ गया 1788। दोनों को आपस में माइनस करके हमें कितना मिलेगा 143.04। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रॉफिट। अब 43 नहीं सर 143.04 ये हमारे पास क्या आ गई, प्रॉफिट आ गई। पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है जीपी कितना है और एनपी कितना है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था कि जो भी हमारी प्रॉफिट निकलेगी, जो भी हमारी प्रॉफिट है उससे माइनस हम कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस को। और डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास कितना है 5 रुपए, प्रॉफिट कितना है 143.04। तो हम 143.04 से हम किसको माइनस करेंगे -5, कितना आंसर आएगा 138.04, यानी कि 138 रुपए 4 पैसे। ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आएगी। और इसके बाद क्या है, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमेशा किसको माइनस किया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, नेट प्रॉफिट होगी। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 138.04 और माइनस किसमें कर देंगे इसको, कितना है हमारे पास 4। तो हम इसको माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 134.04। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये आएगा एल्गोरिथम में कि जब हम माइनस करते हैं तो हम इस वैल्यू को क्यों नहीं यहां माइनस करेंगे, क्योंकि हम यहां अर्थमेटिक का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें आप इसमें जब प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन होगा तो उसमें अर्थमेटिक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एल्गोरिथम को तैयार करोगे, जब आप सॉफ्टवेयर पे उसकी एल्गोरिथम को चलाओगे तो राउंड ऑफ और राउंड इन दोनों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक।